बताएंगे फतवा, उस पर नहीं बताएंगे फतवा, तो क्या महिलाओं को लाली लिपस्टिक लगाने के लिए वो कैसे लगाएंगी? नहीं, आपको फतवे के बारे में जानकारी नहीं है। देखिए, शरीयत के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो शरीयत पर बोलने का भी हक नहीं है आपको। शरीयत पर बोलने का हक नहीं है। आपको कुरान की जानकारी नहीं है, आपको हदीस की जानकारी नहीं है, आपको फिक्र की कोई जानकारी नहीं है। जब आपको जानकारी नहीं है शरीयत के बारे में, शरीयत की परिभाषाओं को नहीं जानते, आप शरीयत की बारीकियों को नहीं जानते, नुस्खों को नहीं जानते, तो कहानी क्या क्या राय कायम की है, क्या कहा है, कुरान की आयतें नहीं पढ़ सकते, उसका तर्जुमा नहीं जानते, अल्लाह की मंशा नहीं जान सकते, अल्लाह क्या हुक्म दे रहा है कुरान में आप नहीं जानते, तो आपको बोलने का कोई हक नहीं है। हम आपके मजहबी मामलात पे सवाल नहीं कर रहे हैं, हम आपके मजहब पर कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, हम सनातन धर्म पर कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, हमारी समाजियत पर कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, हम आपके मजहब पर कभी भी हर्फ नहीं कर रहे हैं, हम आपके मजहब पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम आपके मजहब के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसलिए कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ही आप शरीयत के बारे में आप जानते नहीं है तो आप बिल्कुल पता ना आपको हासिल नहीं है कि आप शरीयत के बारे में बात करिए, आप इस्लाम के बारे में बात करिए, आप कुरान के बारे में बात करिए, आप हदीस के बारे में बात करिए। आपको जब नहीं आता है, आपने हदीस नहीं पढ़ी है, कुरान नहीं पढ़ा है, आपको नहीं आता है, आपको यह हासिल नहीं, यह अधिकार किसने दिया आपको बात करने का, आपको बात करने का किसने दिया? आप कौन होते हैं शरीयत के बारे में बात करेंगे? आप कौन होते हैं आप शरीयत पर एतराज करेंगे? आप कौन होते हैं कुरान पर एतराज करेंगे? आप कौन होते हैं हदीस पर एतराज करने के लिए? हम आप पर एतराज नहीं कर रहे हैं, हम हदीसों पर एतराज नहीं कर रहे हैं, कभी मंजूर पर हमने एतराज नहीं किया, कभी हम हदीसों पर एतराज नहीं किया। भाई एक मिनट मौलाना साहब आप भी, भैया महफिल साहब आप भी एक मिनट रुकिए, एक मिनट सैफ खान आ रहे हैं आपको, आ रहे मौलाना साहब। मुझे बड़ा अजीब सा लगा अभी आपके चैनल पे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वर्सेस जो है मौलाना साहब का जो ये पिक्चर जो दिखाई गई है आपकी चैनल पे, मुझे इस चीज से आपत्ति हुई कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हुए ये सवाल उठा रहे हैं जो खुद सती प्रथा थी उसको फंडामेंटल राइट्स बताते हैं इनके भारतीय जनता पार्टी के विजय राजे सिंधिया जो है, उसको तो उसके लिए तो बहुत सही नहीं जानते नहीं है, तो जो मैं जानकारी दे रहा हूं आप भारतीय जनता पार्टी के वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो मनुस्मृति को मैं बताता हूं आपको, जो आपकी बात का जवाब देता हूं। मनुस्मृति को सबसे पहले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब चलाया था, जिसकी आप जो है मानने वाले हैं, तो सती प्रथा का तो खुद फॉलो करने वाले हैं और यहाँ चैनल पे बैठ के जो है यही बात गलत होगी। मनुस्मृति को क्या मनुस्मृति को आप फॉलो करते हैं नहीं करते बता दीजिए। अपनी पुरुष प्रधान मानसिकता इसके ऊपर विरोध है, तो सबको इक्वल मानते हैं क्या? कहां गोल गोल घुमा रहे हैं? अरे मैं सवाल पूछ रहा हूं, मनुस्मृति मानते नहीं मानते हो? अरे मनुस्मृति मानते नहीं मानते? कौन कहता है? अरे मनुस्मृति मानते हैं नहीं मानते हैं? नहीं जाने दोगे? लड़कियों जवाब बाल विवाह करवा देते हो, क्या बात कर रहे हो? यहाँ झूठ मत फैलाओ यहाँ बैठकर। आज विवाह भी आपके गुरु गोलवालकर जी जो है वो मनुस्मृति को मानते थे, सती प्रथा भी उसी को मानते थे, और आपकी जो किताब है ना, सुनिए आपकी किताब में भी है ना, ये बोल रहे हैं वंदे मातरम का सम्मान करते हो? किसका करते हैं? वंदे मातरम का सम्मान, वंदे मातरम का सम्मान करते हो? भारत माता की जय। और बोलिए, चलिए अब आप बोल दीजिए, और मौलाना से कहलवा के दिखाओ ना वंदे मातरम। साहब मैं तो कह रहा हूँ का विरोध किया, आप अपने नेता से कहलवा के दिखा दो। वंदे मातरम के विरुद्ध घटिया मानसिकता, देश विरोधी मानसिकता, देश विरोधी फतवे किसने दिया अधिकार? सुनिए, एक सवाल किया है, फतवे जारी करने का बताइए किसने कि मातरम गैर इस्लामी मुसलमान बोल सकता? अरे हिम्मत किसने किया? किसने अधिकार दिया? तुम्हें यह बताओ
मौलाना साहब से कहलवा के दिखाओ ना बंदे मातरम। मैं चैनल से मैं यही दिखाओ ना कि सच्चाई जो है ये जा सके। मनुस्मृति गई उसमें जवाब नहीं मिलेगा आपको। आप जवाब नहीं मिलेगा मनुस्मृति का। बात रही मैं मौलाना साहब से भी पूछ। एक मिनट दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। भैया एक मिनट सैफ भाई, एक मिनट मित्र साहब, एक मिनट सैफ खान साहब, एक मिनट अरे भाई एक मिनट कुछ तथ्य। अरे रुको मैथिल भाई, अभी नहीं रुको, एक मिनट अभी रुकिए, दोनों लोगों की आवाज रुकिए। कुछ चीजें, कुछ तथ्य, ठीक है, कुछ तथ्य बिल्कुल साफ रहने चाहिए। भैरव सिंह शेखावत ने राजस्थान में सती के प्रति जो एक व्यवस्था थी, रवायत थी वहाँ, उसके खिलाफ मोर्चा लिया। पहला राजनेता था राजस्थान का भैरव सिंह शेखावत। ठीक, उनको दुनिया भर ने समझाया कि ठाकुर साहब ऐसी जोखिम मत उठाओ, चुनाव में कभी जीत नहीं पाओगे। ठीक, उन्होंने कहा चुनाव जीते चाहे हारे ये नहीं चलेगा। हुआ। दूसरी बात एक ध्यान रखनी चाहिए, वो मैं यहां प्रसंग उठाना नहीं चाहता था, लेकिन सैफ भाई ने कुछ सवाल खड़े किए, इसलिए उन प्रश्नों को यहां रखना होगा। जवाहरलाल जी के समय में पंडित जी की सरकार हिंदू कोड बिल लेके आई, बिना उत्तेजित हुए। सब लोग सुनिए, क्योंकि अब उसमें ना तो सैफ खान शामिल थे, ना दानिश कुरैशी थे उस वक्त, ना रजवी साहब थे, ना मैथिल जी, ना मैं। ठीक, उस समय तो हम लोग तो पार्लियामेंट में थे नहीं, इसलिए आपस में ना चिल्लाना। ठीक, जो सही गलत हुआ वो तो हो चुका, अब तो कुछ करने नहीं लेंगे कोई। पार्लियामेंट में बवाल मचा। सांसदों ने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि केवल हिंदू कोड बिल क्यों, राष्ट्रीय कोड बिल क्यों नहीं, पूरे देश का एक कानून कर दीजिए। मुस्लिम कोड बिल भी ले आइए। अगर मान लीजिए यूनिफाइड कोड बिल उसका नाम नहीं रखना चाहते हो, कॉमन सिविल कोड, तो फिर यूनिफाइड मुस्लिम कोड बिल अलग से ले आइए, लेकिन दोनों प्रमुख धर्मों का एक साथ निपट करिए तो हम सपोर्ट करेंगे। पार्लियामेंट में बवाल मच गया। जवाहरलाल जी खड़े हुए। जवाहरलाल जी ने कहा कि मैं वचन देता हूं, मेरी बात का यकीन करो। उस वक्त जवाहरलाल जी बहुत बड़े कद के नेता थे, तो अब लोग चुप हो गए। बोले मैं वचन देता हूं, इसको पास कर दो, 60 दिन के भीतर मुस्लिम कोड बिल लेके इसी सदन में आऊंगा। क्या हिंदू कोड बिल हो गया जवाहरलाल जी के चेहरे पे पास। उसके बाद 60 साल नहीं 75 साल हो गए, हुआ जाया कुछ नहीं। ये सच्चाई इतिहास में दर्ज है मित्र। इसलिए जब हम लोग देश पर चर्चा करें तो इन सब चीजों को जरूर जहन में रखें। वहां पर नहीं, अब अभी लड़ाई झगड़े के लिए अभी रुकना होगा। ना अभी मैं अभी यति चित्तानंद जी के पास जाऊंगा। नहीं, अरे महाराज रुको, अरे मेरी बात का जवाब जवाहरलाल नेहरू को दोगे क्या? अब तो है नहीं नेहरू जी, कहां बात कर रहे हो यार? यूनिफॉर्म अमिताभ जी, मेरा तो सिर्फ एक प्रश्न है, केवल एक प्रश्न है। फतवों की यहाँ बात हो रही है, राजनीतिक फतवों की, राजनीतिक फतवों से ही प्रेरित। भाई दोनों लोग अभी रुके, दोनों लोग। मैं यतिमा चित्तानंद सिंह के पास एक सवाल लेके यतिमा, कभी इस देश के बहुसंख्यक समाज में ऐसी कोशिश नहीं हुई प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ऐसी बातें तो आई, लेकिन स्पेसिफाइड कि भाई तुम मोबाइल नहीं रखोगे, तुम रखोगे, तुम लिपस्टिक लगाओगे, फलाने नहीं लगाएंगे, जो इस टाइप की जो जीवन को व्यतिक्रम करें, उसमें व्यवधान पैदा करें, एक रास्ता में समस्या पैदा करें, और उसमें भी पंक्ति भेद। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी है तो उसको सब कुछ पहनने की छूट है, रज़ाक की बेटी है तो मसला दूसरा है। इन सब चीजों की ऐसी कोई धारणा भारत ने कि अगर बहुसंख्यक समाज में भी रही होती तब क्या स्थिति बनती? नहीं अमिताभ जी, हम लोगों ने कभी देखे, अभी मनुस्मृति की बात कर रहे थे साहब जी, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि हमारे यहाँ ना तो बाल विवाह की प्रथा थी, ना हमारे यहाँ भ्रूण हत्या थी, ना हमारे यहाँ सती प्रथा कभी थी। ये सारी कुरीतियां हमारे अंदर डेवलप हुई जब इस्लाम का आक्रमण, जब मुगल शासकों ने यहाँ आक्रमण किया
मुगल लुटेरों ने, उसके बाद अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए हमारे यहाँ दिन में विवाह होते थे, सप्तशती में फेरे होते थे। सुन लीजिए, सैफ भी सुनने की क्षमता रखिए, पहले चुप हो जाइए। वो तो किसी के बीच में नहीं बोली भाई, सैफ वो तो किसी के बीच में नहीं बोली, उनकी बात आ जाए। ठीक है, आप मेरी बात आ जाने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। हमारे यहाँ इस तरीके की कोई प्रथा नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ स्त्रियों के लिए बहुत सम्मान। दानिश कुरैशी साहब, अभी महिलाओं ने ईरान में एक बड़ा आंदोलन चलाया और पूरे विश्व में उसकी गूंज हुई, महिलाओं ने रिवोल्ट कर दिया इस कट्टरपन के खिलाफ। और जब महिला ईरान में ऐसा हो रहा था, उस वक्त हिंदुस्तान के एक दक्षिणी राज्य में हिजाब के समर्थन में आंदोलन हो रहा था। दानिश कुरैशी साहब, देखिए, अब मेरी गुजारिश है तमाम पैनलिस्ट से, खास करके भाजपा के पैनलिस्ट से, वो जिगर थाम के सुने, क्योंकि वो सुन नहीं पाएंगे शायद मेरे को। तो अभी हमारी जो धर्मगुरु बहन बैठी है माता, उनका नाम तो मुझे चेतनानंद जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हिंदू धर्म में कोई भी धार्मिक कार्य जो है बिना महिला के संपन्न नहीं होता, जो उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया। मुझे लगा कि वो बिल्कुल सही भी है, लेकिन दिक्कत क्या है, मेरी आपसे दो हाथ जोड़ के विनती है माता चेतना जी, कि देश के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता जो हैं, टॉप मोस्ट लीडर, ये सलाह आप उनको भी दीजिए। अभी रिसेंटली उनके घर में गमी हो गई थी, तो आपको पता नहीं है कि वो एक महिला को उन्होंने बिल्कुल नजरबंद करवा दिया था कि वो वहां पहुंच ना सके। तो आपने जिस दौर की बात कही है, उस दौर की बात सटीक है, लेकिन वर्तमान में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो इस तरीके के जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। फिर भी अभी अग्निहोत्री जी जो है वो बात उस पर नहीं करेंगे, वो बात इस पर कहेंगे कि ईरान में क्या हुआ था। अरे हिंदुस्तान में अभी पिछले महीने, पिछले हफ्ते, पिछले पखवाड़े में क्या हुआ, उस पर बात नहीं करेंगे। दिक्कत क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं, दो तरह की परेशानी है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ परेशानी यह है कि जिनके पास इल्म नहीं है वो रिलीजन पे बात करेंगे। अभी भाजपा के प्रवक्ता न जाने क्या क्या कह रहे थे मौलाना साहब को, और अमिताभ जी बड़े इत्मीनान से सुन रहे थे। अमिताभ जी मेरी हम तो आपकी बात भी सुन रहे हैं, वरना हम आपकी बात भी काट सकते हैं। आपको सुन रहे हैं ना, ये कम बड़ी बात है, आपको सुन रहे हैं भैया। नहीं, मुझे कंप्लीट गजब कर रहे हो। अग्निहोत्री जी इंटरप्ट मत करिए। अरे तो आप मेरा नाम लेके मत बोलो, वो मेरा नाम लेके बोलोगे तो मुझे तो बोलना पड़ेगा। गजब करते हो यार। मैं सुन रहा था ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। गजब कर रहे हो। क्या है कि किसी भी मजहब को कोई क्रिटिसाइज करे, अग्निहोत्री जी आप खामोश ना रहे, वरना मुझे दोबारा डिबेट कंक्लूड करनी पड़ेगी। क्योंकि दिक्कत क्या है, हम यहाँ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने बैठे हैं या इनका सियासी फतवा सुनने के लिए बैठे हैं। दूसरे नंबर की बात कि सियासी फतवा छोड़िए, रिलीजियस फतवा देने की जो जरूरत है वो मुझे लगता है कि इस्लाम में उलमाओं की है। क्योंकि भाजपा के जो प्रवक्ता है, इनसे पूछ लीजिए कि किरण रिजिजू जो देश के मंत्री रह चुके, वो जब कहते हैं कि मुझे गौ मांस खाने में मजा आता है, तो उसके खिलाफ बोलने की जरूरत है उनकी? नहीं है। आप ये कह रहे थे कि बेनजीर भुट्टो के बारे में किसी ने फतवा नहीं दिया, तो आप मुझे बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी वो मरहूम है नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है। वो विदेश जाके बीफ और मीट खाते थे, वो कहते थे कि हिंदुस्तान की गाय और यहाँ की गाय अलग है, उस पर किसी में फतवा देने की जरूरत है नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ नहीं, तमाम के तमाम धर्मों में सिर्फ गरीबों पर जुल्म हो रहा है। इसमें कोई आगे दानिश भैया, आगे बात, आगे 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 बात, आगे पर ठीक, आगे बात, आगे आप मुझे उत्तर दे लेंगे। आपने बहुत सारी बातें कही थी,